अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, वो सोचता है अल्लाह के अजाब से महफूज रह जाएगा, बच जाएगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। बच्चे के लिए सबसे महफूज पनाहगार उसके वालिदैन होते हैं। ये कहानी ऐसे मियाँ बीवी की है जिनकी शादी मनपसंद की शादी होती है। उनकी शादी के 15 साल होने के बावजूद भी उनके घर में अभी तक कोई बच्चा पैदा न हुआ। उन्होंने बहुत दुआएं की, मिन्नतें की, इबादत की, इलाज करवाया। फिर 15 साल बाद इनके घर आखिरकार एक औलाद की किलकारी गूंज उठती है। मामला ये था कि शादी के काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद औलाद जब पैदा होने का वक्त करीब आया तो डॉक्टर ने वाज़े तौर पर यह बता दिया कि इस खातून का माँ बनना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब अल्लाह ताला जिसे अपनी दौलत से नवाजना चाहता है, फिर इसको क्या चाहिए। दोस्तों, दोनों मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत कम नहीं थी। इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह पाक ने इन्हें एक साथ 5 बच्चों से नवाजा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। उसने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। जन्म के कुछ दिनों बाद 3 बच्चों की डेथ इसलिए हो गई क्योंकि एक साथ 5 बच्चे पैदा होने की वजह से जिस्मानी तौर पर वह बहुत कमज़ोर थे। बच्चों की मौत के बाद बाप की लिए सदका ये बर्दाश्त बहुत कम करना मुश्किल हो गया। अभी वो सदमा बर्दाश्त कर ही रहा था कि एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी और उसके एक बेटे की भी डेथ हो गई। यानी उसके पास केवल एक बेटी मौजूद थी जो उसकी बीवी और उसके बेटों की निशानी थी। इसके बाद उस शख्स ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसके बाद के हालात उस बच्ची के लिए ठीक नहीं थे। उस सौतेली माँ ने इस बच्ची के साथ कैसा व्यवहार किया, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में और उस औरत का अंजाम क्या हुआ। जब ये शख्स अपनी बीवी को घर ले आया तो उस बच्ची के लिए उसकी सौतेली माँ ने उस शख्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा कर दिया और अपनी जो सौतेली बेटी थी उस पर ध्यान देना बहुत कम कर दिया। शोहर भी अपनी पहली बीवी की बच्ची से हटकर ज़्यादा अपनी दूसरी बीवी की तरफ माहिल हो गया। बीवी के नखरे उठाना, रोजाना बाहर घूमना, बाहर खाना खाना उसके लिए रोज के मामलात बन गए थे। उसकी दूसरी बीवी उस लड़की के साथ वाकई में सौतेला जैसा व्यवहार करने लगी। इस पर जुल्म करती, घर के सारे काम करवाती, पढ़ाई बंद करवा दी, रोटी और कुछ सालन वगैरह देती, सर्दी की रातों में उसे नीचे ही सुला देती और रात में ठंडे फर्श पर इसलिए सुला देती क्योंकि इसकी माँ इसे सजा देती थी। लेकिन ये बच्ची सब्र करने वाली थी। अपने बाप के सामने कभी इस बात का जिक्र तक इसने नहीं किया। उसका बाप इन सब बातों को जानता था, लेकिन अपनी बीवी के हाथों मजबूर था। उसे कुछ नहीं कहता। जब एक रात उसकी माँ ने सजा के तौर पर उससे बिस्तर छीन लिया, खाने के लिए सूखी रोटी दी और फर्श पर लेटा दिया। फिर अल्लाह से दुआ की, है अल्लाह, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तू जिस हाल में मुझे रखे मैं खुश हूँ, लेकिन मौला तू देख तेरे बंदे किस तरह का जुल्म करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बच्ची ऐसा कहकर सो जाती है। रात के वक्त एक बड़ा सांप इनके घर में आ जाता है जो उस औरत के जिस्म पर लिपट जाता है और हालत ये हो जाती है कि उसका सांस धीरे धीरे निकलने लगता है। आखिर में वह मर जाती है। अगली सुबह लोगों को पता चला कि उस खातून की मौत हो गई है। तो पता चलता है कि घर के आसपास एक सांप घूम रहा है, उसके काटने की वजह से उसकी मौत हुई। तो दोस्तों, ये था एक मासूम पर जुल्म करने की वजह से किस तरह से अल्लाह पाक का अजाब उस औरत पर आया। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम दुनिया की औरतों को अपने मासूम बच्चों पर
जुल्म नहीं करने की हिदायत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।